द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डीपी बदल ली? डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगा ली और पूरे देश से अपील की कि 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, इसलिए सब लोग अपनी डीपी बदल लो। लेकिन आरएसएस वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आरएसएस वाले तो पहले से भी आजादी के वक्त से झंडा फहराते नहीं आ रहे हैं। तिरंगा झंडा उन्होंने कभी नहीं फहराया अपने कार्यालय में। वो तो अब थोड़ा परिवर्तन हो गया, लेकिन पहले से फहराते ही नहीं थे। और आरएसएस ने कहीं भी कोई भी अपनी डीपी में तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाई है। आरएसएस के जरा आप ट्विटर हैंडल को देख लीजिए। ये आरएसएस का ट्विटर हैंडल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर कहीं से भी जो है डीपी नहीं लगी हुई तिरंगे की, इसमें आरएसएस वही भगवा झंडा लगा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब अंधभक्त क्या बोलेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उनको तो मिर्ची लग गई होगी, लेकिन सवाल यहां यह भी है कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री जी के आदेश को आरएसएस नहीं मानता है? क्या आरएसएस में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में बनती नहीं है, या फिर बीजेपी और आरएसएस अलग अलग धरने पर चलने लगे हैं? या फिर बीजेपी मजबूर कर रही है आरएसएस को देशभक्त की ओर जाने के लिए, या फिर सिर्फ ये दिखावा है? यह भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कल ये ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से हुआ, उसके बाद से आप नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, फिर उसके बाद आइए आप अमित शाह का देख लीजिए, राजनाथ सिंह का देख लीजिए, सब में जो है डीपी बकायदे लगी हुई है। लेकिन आरएसएस के ट्विटर हैंडल पर कोई भी डीपी नहीं लगी है। हंसराज मीना ने इसी को लेकर ट्वीट किया कि देख रहा है विनोद, वो पंचायत 2 वाली जो सीरीज आई थी जिसमें बनराकस का काफी जिक्र हुआ था, वो कहता नहीं तो देख रहा है विनोद, तो उसी तरह देख रहा है विनोद कैसे आरएसएस ने अभी तक अपने अकाउंट पर तिरंगा नहीं लगाया है। अब तिरंगा नहीं लगाया है, इस पर सवाल है। वैसे तिरंगा ये लोग फहराते भी नहीं थे, 52 से 55 सालों तक नहीं फहराया था। अब जाकर 2002 से जो है परिवर्तनशीलता आई है। पहले तो तिरंगा झंडा भी नहीं फहराते थे। तो आप समझ सकते हैं आरएसएस वालों की मानसिकता आखिरकार क्या है। हंसराज मीना ने एक और ट्वीट किया है कि अंधभक्त बोलते हैं कि पाकिस्तान के लाहौर में तिरंगा फहराएंगे। अंधभक्त यही बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में तिरंगा फहरा देंगे, फलाना ढिमकाना कर देंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए भाई। जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात पहले की जा रही थी, अब लाहौर में तिरंगा फहराने की बात की जाती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले यह बताओ कि आरएसएस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर तिरंगा कब लगाओगे? यह अंधभक्तों से सवाल पूछा गया है, आम नागरिक द्वारा, हंसराज मीना के द्वारा पूछा गया है कि भाई आप कब लगाओगे ट्विटर पर? तो आप ऐसे तो आभासी क्रांति लाने की बहुत बात करते हो कि हम पाकिस्तान में तिरंगा फहरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जरा आप बताइए कि आप जो है आरएसएस के ट्विटर अकाउंट पे जो है कब तिरंगा लहराओगे, तब तिरंगा बताओगे। लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये आखिरकार भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, बाकायदे उन्होंने अपील की, हर घर तिरंगा, इस अभियान को मजबूती देने के लिए सरकार तरह तरह कोशिशों में जुटी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। पीएम ने देश के सभी लोगों से ऐसा करने की अपील भी की है कि सभी लोग ऐसा करें। दरअसल सरकार ने 20 करोड़ लोगों के घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है कि 20 करोड़ लोगों के घरों पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता पा रहे कि तिरंगे के बाद फहरा तो दिया, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपील करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा मन की बात कार्यक्रम के 91वें एपिसोड में अपनी डीपी बदल ली और कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों से अपील है कि अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाइए। तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पर तिरंगा लगा सकते हैं। यह दिन पिंगली वेंकैया नायडू से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 अगस्त को उनकी जयंती है। प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की। लेकिन सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री जी की अपील का कोई असर आरएसएस पर नहीं पड़ा है? क्या आरएसएस वाले इस बात को मानते नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते रहे, हमको कुछ नहीं करना है, उनको डीपी बदलना है बदलें, उनको तिरंगे से प्रेम जताना जताएं, हमारा कोई प्रेम नहीं है? क्या ये जताने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है? क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की है, तो देशवासियों में तो वो भी आते हैं। लेकिन क्या उन पर बस नहीं चलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का? ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये नियम भी इसके लिए बदला गया है और बहुत सारी चीजें की गई है। सरकार काफी खर्चा कर रही है इस पर, आप अंदाजा लगाइए। दरअसल भारत को आजाद हुए 75 साल हुए, इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव चला रही है। इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है। तिरंगों की बिक्री हो सके, इसके लिए 1 अगस्त से 1.6 लाख यानी 1,60,000 पोस्ट ऑफिस पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जाएगी।
इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय भी तिरंगा बनाने और उसके सप्लायर की पहचान कर रहा है कि कैसे कपड़ा बनाया जाए, हर घर तिरंगा सफल हो सके। इसके लिए केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड के कुछ नियमों में बदलाव भी किया है। जैसे पहले सूर्यास्त के बाद तिरंगा नहीं फहराया सकता था, लेकिन इस नियम में बदलाव कर दिया गया। अब 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। तो ये बड़ा बदलाव किया है। ये शायद राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए बदलाव होगा, क्योंकि आजकल तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसी राष्ट्रभक्ति है। तो क्या राष्ट्रभक्ति की राह पर आरएसएस नहीं चल रहा है क्या? ये सवाल है, ये पूरे देश का सवाल है। और कुछ लोग लिख भी रहे, देखिए राजा विक्रम देव, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जब भाजपा के सभी लोग राष्ट्रवादी बन रहे हैं तो आरएसएस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया? राष्ट्रवाद का झूठा चोला ओढ़े भक्तों को जरूर मिर्ची लगेगी। ये बात लिखी गई है कि जो ये बेफिजूल का राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के अंधभक्त चलते हैं, इनको मिर्ची जरूर लगे कि देखो आरएसएस वालों ने तो ट्विटर पर या फिर अपने फेसबुक अकाउंट पर कहीं पर भी डीपी में परिवर्तन नहीं किया है। रविंद्रनाथ वर्मा लिखते हैं, अभी तक हुलारी संगठन आरएसएस ने, अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रविंद्रनाथ वर्मा ने ट्विटर पर लिखा है, इसलिए आपको दिखा भी रहे हैं कि अभी तक हुलारी संगठन आरएसएस ने अपने प्रोफाइल पर तिरंगा क्यों नहीं लगाया, आखिर उनको क्या दिक्कत है। अब दिक्कत के बारे में आरएसएस से सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर क्या परेशानी भैया, क्यों डीपी में परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है। प्रणव चौधरी लिख रहे हैं कि अभी तक आरएसएस ने अपने प्रोफाइल में तिरंगा क्यों नहीं लगाया, तिरंगे से उसे क्या दिक्कत है, वो कौन सी देशभक्ति की बात करता है। यह बात कही जा रही है प्रणव चौधरी के द्वारा कि कौन सी देशभक्ति की वो बात करता है आरएसएस वाले। तो मतलब आरएसएस वालों को अब घेरना शुरू हो गया है कि राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की बातें तो बहुत करते हैं, हम राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं, हम देश हित में कार्य कर रहे हैं। कभी भी आप आरएसएस के किसी नेता का भाषण सुनो तो ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है ही नहीं है। लेकिन ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील कर रहे हैं कि तिरंगे की डीपी लगाओ, तब ये लोग नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब है इनके राष्ट्रवाद और उनके राष्ट्रवाद में फर्क है, या फिर इनकी और उनकी बनती नहीं है। ये अलग राष्ट्रवाद का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, अलग राष्ट्रवाद का एजेंडा ले रहे हैं, अलग अलग एजेंडा हो सकता है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। सैयद इकबाल अहमद है, वो लिखते हैं, तो जाओ आरएसएस को मारो। ये लिखा गया कि तो जाओ आरएसएस को मारो जिसने देश का तिरंगा नहीं लगाया, देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया है। और सावरकर साहब ने अंग्रेजों को माफीनामा भेजा, साथ में यह भी कहा उन्होंने देश की आजादी के लिए नहीं लड़ेंगे, आप यानी अंग्रेजों का साथ देंगे। जाओ उस नाथूराम को भी मारो जिसने राष्ट्रपिता को मारा। ये बात अब लिखी जा रही लोगों द्वारा कि जाओ ये सब करो भाई, तिरंगा क्यों नहीं लगाया। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं। अभिलाष दोने हैं, वो लिखते हैं कि आरएसएस 2002 से पहले क्या राष्ट्रभक्त नहीं था? 2002 से पहले कभी आरएसएस ने देश का तिरंगा नहीं लगाया। असल देश का दुश्मन कौन है, देशद्रोही आरएसएस या फिर कौन? हैशटैग आरएसएस के षड्यंत्र, ये कहा जा रहा है। देखिए बाकायदे लिखा हुआ है, ये हेडलाइंस बाकायदे लिखी कि आजादी के 72 साल, क्या 2002 के पहले तिरंगा भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रध्वज नहीं था, या फिर आरएसएस खुद अपनी आज की कसौटी पर कहे तो देशभक्त नहीं था? ये सीधे तौर पर लिखा हुआ है। और बाकायदे इसमें लिखा हुआ है कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जिस तिरंगे को अंगीकार किया था, वो दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का संशोधित संस्करण था। राजध्वज पर प्रस्ताव रखते हुए नेहरू जानते थे कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक दल झंडे की सांप्रदायिकता व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की व्याख्याओं से इतर वो तिरंगे के तीनों रंगों की एक धर्मेतर व्याख्या करना चाहते थे ताकि सांप्रदायिक दल इसकी आड़ में अपना विभाजनकारी एजेंडा न बना सके। इस हिसाब से किया गया था। लेकिन आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया 2002 से पहले। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई देशद्रोही थे क्या ये लोग पहले? तो अब जो है, जो अपील प्रधानमंत्री के द्वारा की गई वो भी नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब बहुत सारे सवाल है, जिन सवालों को हमने आपके सामने रखा। और आपकी इन सवालों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो घंटी वाली आकृति है उसको दबाइएगा ताकि अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।